ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी। पहले अगर आपको किसी कंपनी खोलना होता तो आपको मिनिमम 2 इंसान की जरूरत होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। आप इंडिविजुअली भी कंपनी खोल सकते हो, आपको किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है। द कंपनीज एक्ट 1956 में ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी की कोई कंसेप्ट नहीं था, पर द कंपनीज एक्ट 2013 में ओपीसी एग्जिस्टिंग में आया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन फॉर्म ओपीसी? वन पर्सन कंपनी बनाने के लिए हमें 4 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला है, आप एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन का मतलब आप और हम जैसे इंसान। कोई भी कंपनी ओपीसी नहीं बना सकता, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। दूसरा कंडीशन है, आप माइनर नहीं हो सकते, मतलब आपकी एज 18 और 18 से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है, आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कोई भी फॉरेन सिटीजन इंडिया में ओपीसी नहीं खोल सकते। चौथा कंडीशन है, आप इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब जिस ईयर में आप ओपीसी बनाने की सोच रही हो, आपको पिछले साल की कैलेंडर ईयर की मतलब है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर में मिनिमम 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 2021 में कोई ओपीसी खोलने की सोच रही हो तो 2020 की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के अंदर एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए, तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे। और आप अगर ये 4 कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप ओपीसी बना सकते हो। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ओपीसी। ओपीसी को सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्राइवेट कंपनी की एडवांटेजेस को कंबाइन करके बनाया गया है। ओपीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, अगर आप बैंक लोन लिए हो और लोन नहीं पे कर सकते हो तो आपकी पर्सनल एसेट को बैंक नहीं नीलाम कर सकते हैं अपने लोन की रिकवरी करने के लिए। मतलब जितना पैसा आप ओपीसी में इन्वेस्ट करे हो, बैंक से उतना ही टच कर सकते हो, उतना ही बेच के अपना लोन की पैसा चुका सकते हैं। बाकी आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो बैंक नहीं टच कर सकते। नेक्स्ट एडवांटेज है लेसर कंप्लायंसेस, मतलब ज़्यादा पेपर वर्क आपको ओपीसी में नहीं करना। थर्ड एडवांटेज है मिनिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल आपकी 1 लाख है, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल। फिफ्थ एडवांटेज है, इसमें भी आपको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी की तरह एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने पड़ते हैं। सिक्स्थ एडवांटेज है, आपको डीन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। 7वां एडवांटेज है, आपको पैन 10 मिल जाता है। 8वां एडवांटेज है, आपको कंपनी की नाम रिजर्व करना पड़ता है। 9th एडवांटेज है, इधर आपकी मिनिमम डायरेक्टर 1 हो सकते हैं और मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं। इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। पहला है, ओपीसी में एक ही शेयर होल्डर होते हैं, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट रेज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टर डायरेक्टली ओपीसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका दूसरा लिमिटेशन है, आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, हाउ टू कन्वर्ट ओपीसी टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अगर आप अपने ओपीसी में और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और बाहर से पैसा रेज करना चाहते हो तो आपको अपना ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसका 2 तरीका है। फर्स्ट है कंपल्सरी कन्वर्शन ऑफ ओपीसी, सेकंड है वॉलेंटरी कन्वर्शन। तो हम पहले कंपल्सरी कन्वर्शन ऑफ ओपीसी समझते हैं। ओपीसी को मेंटेन करने के लिए आपको 2 कंडीशन में कोई भी एक को फॉलो करना पड़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और उससे कम होना चाहिए, और दूसरा है आपकी लास्ट 3 इयर्स की एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ और उससे कम होना चाहिए। अगर आप दोनों कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप ओपीसी की फॉर्म में ही बिजनेस कर सकते हो।
पर अगर दोनों कंडीशन की कोई भी फुलफिल नहीं होता, मतलब आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाता है, उसके साथ आपकी पिछले 3 साल की एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तो आपको ओपीसी को कंपल्सरीली प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्शन आपको 6 मंथ के अंदर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वॉलेंटरी कन्वर्शन। इसमें अगर आप अपनी मर्जी के अनुसार अपने ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन डेट की 2 साल बाद आप कभी भी ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है अगर शेयर होल्डर और मेंबर की डेथ हो जाता है और इनकैपेबल हो जाता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसके लिए जब कोई आदमी ओपीसी रजिस्ट्रेशन करते हैं उस वक्त आपको एक नॉमिनी की नाम देना होंगे। नॉमिनी की काम होता है जब ओपीसी ओनर की डेथ होता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैपेबल हो जाता है, तो जो नॉमिनी उसने बनाया है वही उस कंपनी का नया ओनर बन जाता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रही है, नॉमिनी का क्या जरूरत, जो भी लीगल हेयर होंगे वही ओनर बन जाएगा? का आंसर है लीगल हेयर एक से ज्यादा 2-3 हो सकते हैं, बट ओपीसी में सिर्फ एक ही ओनर हो सकते हैं, इसलिए आपको कंपल्सरीली एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है। नेक्स्ट है नॉमिनी कैसा होना चाहिए। नॉमिनी भी एक नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, बिल्कुल ओनर की तरह, और माइनर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंडिया में एक आदमी सिर्फ एक ही ओपीसी खोल सकते हैं और एक ही नॉमिनी हो सकते हैं। नॉमिनी को चेंज भी किया जा सकते हैं। तीसरा है नॉमिनी की ओपीसी में कोई भी काम नहीं होता जब तक ओनर की डेथ नहीं होता। उसके बाद नॉमिनी डिसाइड करते हैं कंपनी को फर्दर चलाना है या नहीं। नेक्स्ट है हु शुड ओपन ओपीसी। किसको ओपीसी खोलना चाहिए? नॉर्मली स्मॉल ट्रेडर्स, छोटा बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स जैसे कि सीए, लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनको खोलना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।